Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SKS ज्ञान एंड एजुकेशन पर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आगे के भी वैकेंसी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। हमारी कोशिश रहती है कि हर प्रकार के अपडेट्स को हम आप तक पहुंचाएं। तो दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं पैरामेडिकल एडमिशन को लेकर के। पैरामेडिकल कोर्सेस सत्र 2024-25 में एडमिशन को लेकर के जो सूचना है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होना है और एडमिशन फीस क्या होगी, साथ ही फॉर्म फीस क्या होगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, एडमिशन फॉर्म या परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी और एज लिमिट क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विस्तार से सूचना। तो जैसा कि आपके सामने पेज ओपन है, आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम साय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश, दिनांक 28/8/2025 की अपडेट है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु विज्ञापन सह नियमावली। दोस्तों साथ ही यहाँ पर आप देखें, थोड़ा इसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद के आदेश के अनुसार आदेश दिनांक 15/7/2025 के अनुक्रम में स्वशासी श्याम साय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न स्वप वित्त पोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन MP ऑनलाइन के माध्यम से मांगे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर नंबर 1, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट है 3 सितंबर 2025, आवेदन की अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2025, आवेदन में त्रुटि सुधार करने की जो अंतिम तिथि है 17 सितंबर 2025, स्क्रूटनी काउंसलिंग एवं प्रवेश की तिथि है 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होंगे। विस्तृत सूचना अलग से जारी की जाएगी, इसके लिए आप अपडेट के लिए बने रहेंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग स्थल DNS चौधरी हॉल चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश। आवेदन शुल्क है, अनारक्षित वर्ग अभ्यर्थी को 700 रुपये देने होंगे और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को SC ST OBC EWS के अभ्यर्थी को 500 रुपये देना होगा और MP ऑनलाइन पोर्टल चार्ज अलग से देना होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 देख लेते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में है। पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का विवरण जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रमांक, पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि और स्वीकृत सीट। जैसा कि यहाँ पर नंबर 1 मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्ष का है। यहाँ पर कुल 30 सीटें हैं। एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्ष का है, 10 सीटें हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष का है, 20 सीटें। माइक्रोबायोलॉजी डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष का है, 20 सीटें। कैथ लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्ष का है, 10 सीटें। डायलिसिस टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष का है, 20 सीटें। डिप्लोमा इन PFT टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्ष का है, 10 सीटें। ऑप्टोमेट्रिक रिफ्रैक्शन डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्ष का, 15 सीटें। और साथ ही यहाँ पर आप देखें ऑर्थो टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स 1 वर्ष का है, 20 सीटें अवेलेबल होंगी। ECG टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 वर्ष का है, 20 सीटें हैं। OT टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स 1 वर्ष का है, 10 सीटें। हेल्थ इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 वर्ष का, 10 सीटें। हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 वर्ष और 10 सीटें। दोस्तों यहाँ पर पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें का विवरण यहाँ पर आपने देखा। नीचे देखते हैं, नोट लिखा है, आवेदन करने हेतु विस्तृत जानकारी तथा नियम एवं निर्देश चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcriva.ac.in एवं MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमें लिंक साझा कर देंगे, आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके और आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां से इस नोटिफिकेशन को आप विस्तार से पढ़ने के लिए डाउनलोड करके देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखें नंबर 1, इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़ने, हटाने या सीटों की संख्या में वृद्धि
करने या घटाने, संशोधन करने के लिए संस्थान के पास अधिकार होंगे। सीटों का आरक्षण आवंटन मध्य प्रदेश शासन के नियम के अनुसार ही होगा। दोस्तों हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर सी नंबर लिखा है, प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 33% सीट महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी। 33% मतलब क्षैतिज रूप से सभी वर्गों में, हर वर्ग में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण इन्हें मिलेगा। साथ ही दिव्यांग प्रवर्ग, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए शासन के नियमानुसार संबंधित संवर्ग में 5% सीटें आरक्षित रहेंगी एवं आरक्षण क्षैतिज होगा, यानी इन्हें हर वर्ग के कोटे में इनको 5% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। और यहाँ पर देखें नंबर 3, प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण है। यहाँ पर जो ट्यूशन फीस लगने जा रही है, रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद के पत्र क्रमांक और दिनांक 26/6/2025 के अनुसार निम्नानुसार शैक्षणिक शुल्क निर्धारित है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम शैक्षणिक शुल्क 24-25 प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की। यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स का आप देख लें, 60,270 रुपया कुल फीस है, और जिसमें 55,270 रुपया शैक्षणिक शुल्क है, प्लस 5,000 रुपया सिक्योरिटी मनी यहाँ पर जमा करना होगा, और सेकेंड ईयर में 55,270 रुपया जमा करना होगा। यहीं पर अगर सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो कुल 44,910, जिसमें 39,910 रुपया शैक्षणिक शुल्क होगा, और 5,000 रुपया यहाँ पर सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी फंड यहाँ पर जमा करना होगा। और दोस्तों साथ ही हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करके और देख लेते हैं, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात कही जा रही है। शैक्षणिक योग्यता में आप देखें, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पीसीबी में कम से कम 40% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। SC, ST, OBC उम्मीदवार के मामले में उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 5% अंकों की छूट दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर नंबर 2 देख सकते हैं, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें शैक्षणिक सत्र 23-24 अथवा उससे पूर्व हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। 2023-24 से पहले के कैंडिडेट्स ही यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। सत्र 2023-24 में उत्तीर्ण हो या उसके पहले हो, वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अन्य नियम एवं शर्तें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क को लेकर के है, अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 700 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देना होगा, और आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया फीस और पोर्टल चार्ज अलग से देना होगा। आवेदन में अगर त्रुटि सुधार करना होगा, उसके लिए MP ऑनलाइन का जो पोर्टल चार्ज होगा उसको अलग से पे करना होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 2, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाइन माध्यम से MP ऑनलाइन के द्वारा किए गए आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कोई प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। साथ ही समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एक ही आवेदन मान्य किया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक नियम एवं निर्देशों को भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन में दी गई जानकारी सही हो, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। काउंसलिंग के दौरान यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे और देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची MP ऑनलाइन के द्वारा तैयार की जाएगी। संस्थान में प्रवेश एवं पाठ्यक्रम में सीट का आवंटन इसी मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण हायर सेकेंडरी 10+2 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट सूची में अंक समान होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी। उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जाएगी। यदि अंक एवं उम्र समान पाई जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी। साथ ही यदि अंक, उम्र एवं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अंक समान है तो जीव विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 7, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने के पूर्व आवेदकों को मेरिट के आधार पर स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए
आमंत्रित किया जाएगा। इसकी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत ही आवेदक काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से अपडेट रहा और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबी पीडीएफ है, इसको पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय यहाँ पर निकल जाएगा। इसलिए मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और डायरेक्ट आप इसको पढ़ सकते हैं एक एक करके, और पूरा जो गाइडलाइन है उसको पढ़ने के बाद ही आवेदन करें, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएंगे। यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह जाती है तो निरस्त हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि पहले आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें और इसके बाद ही आवेदन फॉर्म भरें। साथ ही यहाँ पर देखें, शिक्षण शुल्क जमा होने के बाद किसी स्थिति में वापस दे नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पहली चीज तो है कि फॉर्म भरने से पहले तय कर लें कि आपको कोर्स करना ही है। यदि आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया और शिक्षण शुल्क आपने जमा कर दिया तो फिर किसी भी स्थिति में यहाँ से वापस शुल्क नहीं मिलने वाली है। नंबर यहाँ पर 25 दे सकते हैं। प्रवेश के समय टीसी और माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानांतरण एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के समय जमा शिक्षण शुल्क वापस नहीं की जाएगी। छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, संबद्धता शुल्क एवं शासन द्वारा निर्धारित देय होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10 बजे निम्न दस्तावेज की मूल प्रति तथा एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति तथा 5 नवीन पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति न होने पर स्क्रूटनी काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति को रहेगा। दोस्तों 10वीं की अंक सूची जन्म प्रमाण पत्र मिलान हेतु 12वीं की अंक सूची भौतिक रसायन और जीव विज्ञान विषय के साथ, नंबर 3 स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी, नंबर डी माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र देना होगा। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है, अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा ईडब्ल्यूएस का। दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, 5 पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा। विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति यहाँ पर देना होगा। दोस्तों इस तरीके से पूरा अपडेट रहा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ चीजें यहाँ पर हमने नहीं कवर किया है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप यहाँ पर कुछ 2-3 पॉइंट और हैं यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, स्वशासित श्यामसर चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत संचालित समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक हैं। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान छात्र को किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा नियमित नौकरी सेवारत अभ्यर्थी को छोड़कर करने की पात्रता नहीं होगी। छात्र को इस आशय का शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा। साथ ही दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये अपडेट आपका क्लियर होता है, और आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक को ओपन करके और डाउनलोड करके आप डायरेक्ट जो है तो इसको पढ़ लें। इसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करना सुनिश्चित करें। दोस्तों 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है कि आपको आवेदन ऑनलाइन ही भरना होगा और समय से पहले ससमय भरना होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आवेदन वही करें जिनको कोर्स ड्यूरेशन पूरा करना हो। कोर्स ड्यूरेशन पूरा करने से पहले यदि कोई छोड़ते हैं और तो यहाँ पर जमा की हुई शुल्क वापस यहाँ से मिलने वाली नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप आवेदन करें और कोर्स को पूरा करें। तो दोस्तों ये अपडेट कैसी रही, आप अधिक से अधिक लोगों तक अपडेट को पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखें कि आप और कौन सी वैकेंसी या अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको हम उस अपडेट से भी अवगत कराएंगे।